हैंड रेस किया क्या किसी ने? हैंड रेस किया क्या किसी ने? हैंड रेस है किसी का? कोई क्यूरीज है किसी को? कोई क्वेश्चन? कुछ? हेलो, कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है। सो अर्थ मैग्नेटिज्म में कल हमने बेटा पूरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना था, क्या क्या होता है। आज उतना डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा सीधा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इसको पूरा आपको 3D में इमेजिन करना है। ये अर्थ अपन ने ले लिया है ना, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है। दिस इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज द ज्योग्राफिक साउथ। समझ गए ना? एक हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ और एक हो गया ज्योग्राफिक साउथ। जैसे ये अर्थ अपन ने ले लिया, ठीक है, तो ये वैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, वैसे ये है ना, दीस आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो आप कहीं पर भी रहो, जैसे आप यहाँ पर भी हो तो आपको नॉर्थ इधर लगेगा, साउथ इधर लगेगा। आप यहाँ पर भी हो तो नॉर्थ इधर लगेगा, साउथ इधर लगेगा। आप अर्थ पे कहीं पर भी रहो, किसी भी प्लेस पे रहो, है ना? समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया नॉर्थ और ये नीचे क्या हो गया यहाँ पे, साउथ हो गया। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली, जैसे ये 2 पॉइंट अपन ले लें यहां पर से, ये ऐसे, एक्चुअल में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एग्जैक्टली नॉर्थ से नहीं निकल रही हैं। और कल मैंने इसका पूरा डिस्कशन बताया था कि जो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होती है ना, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ। बट अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा वो कहां से निकलती हैं? यहां से निकल के ये ऐसे एंटर कर रही हैं, है ना। बट इट इज थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है यार, अपन ने क्या पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां पे जाके एंटर करती हैं? साउथ पोल पे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम लोग बोल रहे हैं इसको, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक साउथ पोल हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए था, बट यहाँ पे हम इसको मैग्नेटिक साउथ हमने इसका नाम दिया है सर, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। समझ गए ना? अब इसमें एक प्रकार से हम लोग ऐसा मान लें कि अर्थ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, अर्थ का मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये अंदर भी खत्म नहीं होंगी, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन पे है। यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ, है ना। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अभी ये लगभग 11.3 डिग्री का एंगल है। बट दिस एंगल इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये एंगल कांस्टेंट नहीं है बेटा, है ना। दिस एंगल इज नॉट कांस्टेंट, ये टाइम के साथ बदलेगा। एंड जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो कौन सी है? डायनेमो इफेक्ट इसको बोलते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म का जो रीजन है डायनेमो इफेक्ट इसको कहा जाता है। और ये डायनेमो इफेक्ट क्या है? अर्थ के कोर का जो मटेरियल है वो सर्कुलेट हो रहा है, समझ गए ना। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है और उसके कारण यहाँ पे अर्थ के अंदर का जो कोर का मटेरियल है वो भी घूम रहा है और एक बहुत बड़ा करंट कैरिंग लूप बन रही है। तो डायनेमो इफेक्ट क्या है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ड्यू टू रोटेशन ऑफ
ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, core of earth is also rotating, due to this, the molten materials which contain iron, nickel, chromium, etc. also circulate and which form current carrying huge loop due to this अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म का ये रीजन है। समझ गए ना? तो अर्थ के मैग्नेटिज्म ने हमको क्या प्रोवाइड किया भाई? हमको एक शील्डिंग प्रोवाइड किया है, एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया है, जिससे यूनिवर्स से आने वाली जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो हमारे ये वाले पोर्शन पे नहीं पहुंच पाती, कहां पे जाके ट्रैप हो जाती हैं। अगर आप पहुंचती भी हैं, जो कॉस्मिक रेज है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स से आने वाले, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ट्रैप कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ट्रैप कर जाते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? तो ये एक प्रकार से सील्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लिखा हूं मैंने? डायनेमो इफेक्ट। पहले ये माना गया था कि यार अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ी मैग्नेट रही होगी, बट वो फॉल्स हो गए। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर सब कुछ मोल्टन स्टेट में है, कोई भी वहां पे सॉलिड फॉर्म पे नहीं रह सकता। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। कौन सी सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिज्म की? डायनेमो इफेक्ट, कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, और रोटेट होने के कारण जैसे इस बॉल के अंदर में अगर पानी भर दूं और ये बॉल को अगर मैं घुमाऊं, यहाँ पे बॉल अपने एक्सिस पे अगर घूमेगी तो अंदर का पानी भी घूमेगा। और अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वहां पे, आयरन्स वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या क्रिएट कर रहा है वहां पे अंदर, एक बहुत बड़ी लूप क्रिएट कर रहा है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप वहां पे बना रहे हैं, और उसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट है क्या? सर वो एंगल बढ़ता है या घटता है उनके साथ? बेटा क्या क्या? वो एंगल जब वो चेंज होता है ना, तो वो बढ़ता है या घटता है? देख, अभी ऐसा कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 50-60 सालों की बात तो है नहीं। ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये वाला एंगल हो सकता है ये 400-500 साल बाद ये पूरा टर्न हो जाए, 1000 साल बाद ऐसा। मतलब ये पूरा ऐसा, मतलब ये जो है ये इधर से होने लगे, मतलब फील्ड लाइन यहाँ से निकल के इधर आने लगे, या फिर यहाँ से निकल के ऐसी होने लगे। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स नहीं है, मतलब समझ गए? सर अगर वो 180 हो गया तो फिर क्या चेंजेस आएंगे? क्या चीज? अगर वो एकदम इक्वेटर के अलाइन हो गया तो चेंजेस क्या आएंगे? क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस इस तरह से आएंगे कि भाई जो चार्ज पार्टिकल अभी एक्चुअल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लाइफ नहीं है, नहीं है ना लाइफ यहाँ पे ज्यादा, और है भी तो बहुत मुश्किल भरी लाइफ है। तो अगर ये एंगल चेंज होगा तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आने लगेंगे तो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने लगेगा वहां पे। समझ गए? कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे, समझ गए? हेलो, हाँ सर। सब समझ गए बेटा? हाँ सर, और कुछ नहीं आएगा? नहीं, और कुछ नहीं, और कोई चेंजेस नहीं, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, और कोई नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। क्लियर? यस क्लियर हो सर। गया अभी? ओके, चलो नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। और किसी के मन में कोई डाउट है? फिर अपन लोग अब इसके कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से नोट करो। हाँ हाँ, कर ले बेटा एंटर। इसमें कुछ जरूरत नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तुरंत री एंटर कर लो, पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे री एंटर हो जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गए तो दोबारा नहीं। फटाफट नोट करो। रीजन क्या था? किस चीज का रीजन बेटा?
हेलो, सर किस जो चीज के टाइम रीजन? पीरियड का एंगल शिफ्ट होगा वो उसका। उसका रीजन यार, देखिए रोटेशन के कारण हो रहा है ना, अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण, तो कुछ नेचुरल चीजें ही बोलेंगे अपन। नेचुरल का मतलब अभी जैसे ये बॉल है, मान लो ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है इस तरह से, बराबर है। तो पानी हो सकता है कि बिल्कुल इस तरह से घूमे, या हो सकता है थोड़ा सा कुछ अदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वो अपना जो घूमने का जो पोर्शन है वो चेंज कर ले। ठीक है, तो एग्जैक्ट रीजन तो अपने को भी नहीं पता है, बट हो सकता है कि इस तरह से मूव ये, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का चेंज होना, मतलब कोई परमानेंट कॉज नहीं बता सकता मैं भी। ठीक है कुणाल, हेलो। हाँ सर। बट सर वो कोर के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, पोल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा समहाउ। कुछ अपन एग्जैक्टली ये थोड़ी बोलेंगे कि पूरा उसी के कारण हो रहा है, कि जैसे बॉल पे पानी भर के अगर तुम घुमा रहे हो, कुछ चेंजेस करते हो, जैसे ये बॉल के अंदर अगर पानी भरे अपन ने, अब इसको अपन घुमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पानी भी अभी इसी तरह से घूमेगा। अब ये हो सकता है धीरे धीरे इसका जो पोल है इसके, ये भी चेंज हो सकते हैं ना धीरे धीरे, फोर्सेस के कारण, अदर फोर्सेस के कारण। समझ गए? अभी जैसे इस तरह से घूम रहा, हो सकता फिर धीरे धीरे करके ये ऐसे घूमने लगे। ठीक है, हेलो कुणाल, समझ गया? और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग लगभग कितनी होती है? लगभग लगभग अर्थ सरफेस पे, यहाँ पे लगभग लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला का इसका ऑर्डर है। 10⁻⁻5 टेस्ला, लगभग लगभग। ये कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है? अर्थ सरफेस पे। कितनी है लगभग लगभग ये? अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग कितनी बेटा ये? 10⁻⁻5 टेस्ला ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे लगभग लगभग इतनी वैल्यूज है। ठीक है, हाँ सर। हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा सभी का? नोट हो गया? सर हो गया मेरा। ओके। सर हल्का सा साइड हो जाओ ना। अच्छा, दीपशिखा एंटर हो गई बेटा? दीपशिखा, हेलो, दीपशिखा एंटर हो गई क्या बेटा? दीपशिखा एंटर हो गए? दीपशिखा, आवाज आ रही है? हेलो दीपशिखा, सर थोड़ा सा बाजू में हो गया। ये थोड़ा जल्दी लिखो अभी। दीपशिखा एंटर हो गई क्या? दीपशिखा, हाँ ठीक सर शायद से है नहीं वो क्लास में। डन सर। है, आ गई। क्या है? कौन नहीं है क्लास में? हो गया लिखकर? हो गया हाँ क्या? सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। सर कोई स्टूडेंट एनरोल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अभी कर देता हूँ। अभी सब लोग कर रहा है, अधिकतर बच्चे ने तो कर ही लिया तो। नहीं, इधर तो नहीं दिख रहा कोई भी बच्चे। जीरो दिख रहा है मुझे।
सर हो गया। हो गया। सर 2 minutes। हाँ हाँ रुका हुआ बेटा, रुका हुआ। इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा बच्चा मुझे। मैं दोनों डिवाइस से चला रहा हूँ, मोबाइल से चला रहा हूँ, लैपटॉप से क्लास चल रही है, उससे एनरोल कर देता हूँ फटाफट, जो रह गए। बस एक बार एनरोल की जरूरत है, अभी हर बार एनरोल करने की अब जरूरत नहीं है। सीधे टाइम है, ये टाइम है 8 बजे से क्लास चालू हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, बस सीधा सीधा आपको सीधे सीधे क्या करना, वहां पे ज्वाइन कर लेना क्लास को, ठीक है। सर नोटिफिकेशन भी आता है और ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्टेड। हाँ नोटिफिकेशन आएगा तुम लोगों को कि तुम्हारी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई। हो गया बेटा लिखकर? हेलो। यस यस सर। सर। ओके ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ कंपोनेंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा स्पीडी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट किसको बोलेंगे? देखो ये अर्थ हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा गोला लिखूं क्या इसका? This is magnetic north and this is magnetic साउथ। देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बराबर है, ये इस तरह से यहाँ पे जाके एंटर कर रहा है। ये ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने देख लिया किस तरह से बनाया अपन ने, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे आ रहे हैं हम लोग। हाँ कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे ध्यान से समझना। 3D है, 3D के हिसाब से इमेजिन करना है, ठीक है। देखो अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो वो कैसे रहेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे कोई पर्सन अगर है और वो अपने हाथ को इस तरह से फैला दे, है ना, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पर्सन के लिए कैसी लगेंगी? ये इस तरह से आएंगी। और अगर कोई पर्सन बेटा यहाँ कहीं पे है तो ये इस तरह से रहेगा यहाँ पे, बराबर है। और अपने हाथ को ये कैसे रखेगा यहाँ पे? अपने हाथ को ये इस तरह से रखेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से बन रही। यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बराबर है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हेलो, अगर ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसका हाथ कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल ऐसा रहेगा भाई, हम जैसे पहुंच गए यहाँ पे। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कुछ अलग से टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे ऐसा। ये डायग्राम बराबर नहीं बना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे ये ऐसी आ जाएंगी। तो एक चीज देखो, यहाँ पर
यहाँ पर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहाँ पे दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी लाइन हो गई? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब बेटा एक ही डायरेक्शन होता है। वर्टिकल किसको बोलेंगे अपन? वर्टिकल डायरेक्शन किसको बोलेंगे? वर्टिकल एक ही डायरेक्शन होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा रहता है अभी बताओ? वर्टिकल डायरेक्शन एक ही होता है। वर्टिकल डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है यहाँ पे, दिस इज वर्टिकल। और ये क्या हो गया यहाँ पे? ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया इसका? दिस इज हॉरिजॉन्टल। यहां पर का वर्टिकल ये है इसका, और ये वाला क्या है यहाँ पे इसका? ये हॉरिजॉन्टल है। इस पर्सन का ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से है। मतलब इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ये वाले डायरेक्शन पे आ रही है यहाँ पे। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ क्या बन रहा है यहाँ पे? एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक्चुअल में जब हम लोग इक्वेटर पे अगर होते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग कैसी दिखती हमको? जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इक्वेटर पे रहते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखती हैं? लगभग हॉरिजॉन्टल दिखती, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। और लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करने लगती? वहां पे एंगल क्रिएट करने लगती हॉरिजॉन्टल के साथ में। बन रहा है कि नहीं बेटा एंगल? समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ये जो डायग्राम बनाया मैंने, समझ गया? देख, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के आएंगी वो तो बिल्कुल यहाँ से ऐसी इस तरह से दिखेंगी। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिखेंगी यहाँ पे इक्वेटर पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाओगे आप तो ये अर्थ की फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिख रही है यहाँ पे। बराबर है? समझ गए कि नहीं? जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन को ले लूं, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल लाइन है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन बनाएंगी यहाँ पे ऐसी, है ना, और फाइनली ये यहाँ कहीं पे पहुंच के ये इस तरह से, मतलब इसके साथ में क्या बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। बराबर है? समझ गए कि नहीं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। तो किसी जगह पे अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, किसी जगह पे अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, जैसे ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P पर ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही है यहाँ पे, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक्चुअल में ये थीटा डिग्री का एंगल प्लेस टू प्लेस बदलेगा। समझ गए कि नहीं? थीटा डिग्री का जो एंगल अपन ने यहाँ पे बनाया है ये प्लेस टू प्लेस बदलेगा। कैसे प्लेस टू प्लेस बदलेगा? इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे थीटा की वैल्यू बदलने लगेगी। एग्जैक्टली अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी आ रही है? ये इसका हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? यहाँ पे ये इस तरह से आ रही कि नहीं? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, एट सॉरी पोल। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आ गई, बिल्कुल वर्टिकल। एंगल कितने डिग्री का हो गया यहाँ पर? कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का बन गया। तो ये जो एंगल है ना, प्लेस टू प्लेस बदलेगा इसका। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है ये प्लेस टू प्लेस बदलेगा। 0 डिग्री कहां पे रहेगा बेटा? यहाँ पे जो इक्वेटर होते, मैग्नेटिक इक्वेटर, अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे कोई पर्सन अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये कौन सी लाइन हो गई? इसकी वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे इक्वेटर पे ये एंगल कितने का रहेगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। सो दिस इज एट मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। पोल पे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री?
हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है पोल पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये समझ में आ गया कि नहीं आया है? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है, ये समझ गया बेटा आप लोग? सर हाँ बोलो सर, एक बार मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बताइए। मैग्नेटिक फील्ड का सर ये आपने क्या सेकंड वाले पर्सन के पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है देख, ये जैसे बॉल है ना, एक्चुअल में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है, ऐसी यहां से निकल के यहां से ऐसी निकल रही हैं और ये ऐसी जाके एंटर करती, बराबर है? समझ गए कि नहीं? हेलो, यहां से ऐसी निकल रही है, लेकिन जब अर्थ पे कोई पर्सन खड़ा रहेगा ना, किसी भी पोल पे खड़ा रहे कोई पर्सन, तो पर्सन यहाँ पे ऐसा थोड़ी खड़ा रहेगा, इसका सिर तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका सिर नीचे लगेगा और ये इसके हाथ हो गए, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सी लाइन है, इसकी वर्टिकल लाइन है, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, किसी डायरेक्शन के लिए आप आगे अगर बढ़ते हो, जैसे ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, यहाँ पे अगर मान लो कोई पर्सन को अपन ने खड़ा कर दिए, ये उसका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई उसके लिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे समझ गया है? अभी समझ गया कि नहीं? हेलो कुणाल, हाँ सर, समझ गया अभी? कोई डाउट? हाँ सर, ठीक है, क्लियर हो गया पूरा? क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। तो जैसे जैसे इसको ऐसे समझ ले भाई, ये पर्सन है, ये जैसे हमने बॉल ले लिए और ये अर्थ हो गई मान ले, तो एक्चुअल में अर्थ पे हम लोग ऐसे हैं, यहाँ पे पोल पे ऐसे खड़े, फिर यहाँ पे आ गए तो ऐसे, वन मिनट देखो अभी ना, ये लेके आया मैंने रवि का खिलौना एक, देखो ये ऐसा है, अभी दिख रहा है ये? हेलो, ये पोल पे है ना, अरे दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब ये मान लो चल के आएगा तो यहाँ पे ऐसा रहेगा क्या? ये ऐसा चिपका थोड़ी है, ये यहाँ पर भी कैसा, ये ऐसा है यहाँ पर भी, समझ गए? तो यहां से अगर ये चलते हुए आता है इस तरह से, ये ठीक है, ऐसा रहेगा, ये दिख रहा है? यस सर। फिर यहां से चलते हुए आ गया यहाँ, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी बेटा कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे आएगा तो इसका सिर नीचे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी रहेगा। अर्थ पे ये चलेगा तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा ना, अर्थ पे कहीं पर भी आ जाए ऐसे ऐसे रहेगा यहाँ पे। अगर कोई स्पेस से देखेगा ना, स्पेस से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसको ऐसा लगेगा अरे इसका सिर तो नीचे पैर ऊपर है, स्पेस से देखने पे, इसको खुद को थोड़ी, इसको तो ऐसा है, ये देखो ऐसा, देख यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसी कहानी हो गई, लेकिन ये देखो ऐसा। अभी समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो ये जैसे भी चलेगा, अगर हम अर्थ पे खड़े होकर इमेजिन करो कि हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे हाथ ही हॉरिजॉन्टल और हमारा सिर कैसा है, हमारा सिर कैसा, अगर हम लोग बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे खड़े हैं, वर्टिकल, हाँ, हमारा जो सिर है और पैर बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे,
और अगर हाथ को हम ऐसा कर देते हॉरिजॉन्टल होता, हॉरिजॉन्टल पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल 360 डिग्री घूमेगा क्या? ये उसी जगह पे वर्टिकल लाइन कभी भी 360 डिग्री नहीं घूमती उस जगह पे, है ना? सिर्फ हॉरिजॉन्टल को आप घुमा सकते हैं 360 डिग्री से, बट वर्टिकल लाइन नेवर रोटेट विद 360 डिग्री एट द सेम प्लेस। जैसे अगर ये यहाँ पे घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल घूम सकता है, लेकिन वर्टिकल लाइन थोड़ी घूमेगी। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है जो हमेशा अर्थ के सेंटर से पास होती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? Yes, समझ sir. गए? ओके। तो जैसे जैसे हम अर्थ में किसी एक जगह से चलना अगर चालू करें हम लोग, है ना, जैसे इक्वेटर से अगर हम लोग चालू कर रहे हैं, तो जब हम लोग इक्वेटर पे, और हमारा जो मुंह है वो किधर ले ले, मान लो मेरा मुंह ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, और जो मेरे हाथ है वो किधर पे है, मेरे हाथ नॉर्थ साउथ की तरफ है। तो इक्वेटर पे अगर हम लोग खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल मेरे हाथ से पास होते हुए जा रही है ऐसी पैरेलल। लेकिन जैसे जैसे अपन पोल की तरफ जाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हाथ के पैरेलल रहेंगी क्या? हाथ के पैरेलल रहेंगी क्या मैग्नेटिक फील्ड फिर? नो सर। पोल की तरफ हम No, ऐसे sir. चल रहे हैं, पोल की तरफ, है ना, पोल की तरफ अगर चलते जाएंगे यहाँ से तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हाथ के पैरेलल थोड़ी रहेंगी, फिर तो एंगल बनाने लगेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल बनने लगेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आ गया अभी कि नहीं? हेलो, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट बोलो जल्दी से, है क्या? नो सर। ठीक है सर। ओके, क्लियर हो गया ये? तो नोट कर लो इसको। तो ये एक्चुअल में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ पाएंगे यहां पर से, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ पाएंगे। मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, ये अब हम लोग पढ़ पाएंगे। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? चलो ठीक है, नोट करो और इसको फटाफट डायग्राम बनाओ, फटाफट डायग्राम बनाओ, जल्दी जल्दी, टाइम लगेगा लेकिन इस पे फटाफट डायग्राम बनाओ जरा। सर बना लिया। बना लिए क्या? वेरी गुड। थोड़ा साइड में हो गया बेटा? हो गया? नोट करके, नोट करके हो गया क्या? गूगल मीट में बराबर क्लास चल रही थी कि इसमें बराबर हो रही है? हेलो सर इसमें इसमें बराबर हो रही क्या? हो गया बेटा लिखकर? किसी का रह गया है? हो गया सर। ओके। नेट ज्यादा तो नहीं खा रहा ये? ज्यादा नेट तो नहीं जा रहा इस पे?
सर वो तो क्लास खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, वैसे नहीं लग रहा मुझे कि उतना जा रहा है, वो यहाँ पर से समझ में आता है, स्टेबिलिटी से समझ में आता है इस पे। हो गया लिख करना? यस सर। हो गया डन लिख के? हेलो, डन सर। ठीक है बेटा। मिटा दूं मैं इसको? हेलो, मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट है फिर अब दिस इज पेज नंबर 3। देखो इसमें अब मैं एक नए टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो ये जैसे एक स्फीयर है ना, और ये क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ, है ना, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। समझ गए? अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे अगर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया और इसको और इसको और इसको लेके अगर अर्थ को काट दें तो एक प्लेन बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। ये अपन ने यहाँ पे काट दिए इसको, और इस पॉइंट से लेके अगर हम, तो ये दो प्लेन आपको दिख रहा है, ऐसे दो प्लेन दिख रहा है। अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी अगर एक पॉइंट को लेके काटते हैं हम, तो कितने पॉइंट में डिवाइड हो जाएगी? दिस पॉइंट इज पी डैश, उसके अपोजिट आएगा ये दिख रहा है डायग्राम? हेलो, दो प्लेन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इस पॉइंट पे दो प्लेन दिख रहा है। एक प्लेन किसको कनेक्ट कर रहा है? एक प्लेन किसको कनेक्ट कर रहा है? पॉइंट P पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो एक प्लेन किसको कनेक्ट कर रहा है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और वो पॉइंट P हो गया। एक प्लेन ये बन गया यहाँ पे, और दूसरा प्लेन किसके साथ में? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट P पे। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है इस तरह से, ये यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, बराबर है, ये कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। तो ये जो लाइन हो गई बेटा, ये कौन सी लाइन हो गई? इसकी वर्टिकल लाइन हो गई यहाँ पे। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? ये इसकी वर्टिकल लाइन है, और इस पर्सन के लिए नॉर्थ साइड इधर है और साउथ इधर है ना, ज्योग्राफिक और ये ज्योग्राफिक। और अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो भाई यहां से अगर ये घूमेगा, मतलब हाथ को जैसे अगर हम पी पॉइंट पे खड़े हो गए
तो एक्चुअल में हम जैसे ये मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूं यहाँ पे ऐसा, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर है और ज्योग्राफिक साउथ इधर है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कैसा आएगा, थोड़ा सा कुछ एंगल बना के आएगा ऐसा, हाँ या ना? आएगा कि नहीं? हेलो, नहीं समझा बेटा? सर एक बार फिर से बताइए। ध्यान से सुनना है इसको, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनना है इसको। हम लोग पी पॉइंट पे खड़े अर्थ के, जैसे ये हम लोग अर्थ, जैसे ये अर्थ है ना, ये हम इसी को मंकी को ले लें यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे खड़ा है सभी किसी पॉइंट पी पे, तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा पोल हो गया, ये वाला ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, लेकिन जो ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ है वो थोड़ा अलग जगह पे है, बराबर है। ये कौन सा पोल हो गया यहाँ पर, ये वाला पोल हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, और थोड़ा दूर पे कौन सा पोल है, यहाँ से यहाँ कहीं पे कौन सा पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बराबर है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़े होके बोले कि यार नॉर्थ साइड किधर है, तो ये अपने हाथ को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखेगा, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ है तो यहाँ से इसको ये थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, दिख नहीं रहा बराबर, ये जैसे ये खड़ा है ऐसा दिख रहा है अभी हाथ, ये ऐसे है ना, तो ये अगर नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अगर मोड़ना, तो इसको अपने हाथ को ही बस क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा कि नहीं, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए? और ईस्ट वेस्ट ये वाला हो जाएगा ऐसा, नॉर्थ साउथ ये हो गया, ये ईस्ट वेस्ट ऐसा घूम गया, ये नॉर्थ साउथ। वर्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जो भी फर्क पड़ रहा है वो किस पे फर्क पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे, ऐसा समझ गए कि नहीं? ये पूरा ईस्ट वेस्ट हो गया, अभी अभी कैसा खड़ा हो गया, ये नॉर्थ साउथ पे खड़ा हो गया, समझ गए? लेकिन नॉर्थ साउथ की तरफ भी अगर इसके हाथ हैं, तो इसमें एक ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। तो ये मान लो अभी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ खड़ा है ऐसा फेस करके, है ना, मतलब उसके हाथ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ है। और अगर मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ है, तो यहां से थोड़ा सा इसको घूमना पड़ेगा, बराबर है, घूमना पड़ेगा कि नहीं? यस हाँ सर। क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग है और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ अलग है, तो थोड़ा सा इसको ऐसा घूमना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और अगर हम लोग इस पॉइंट से अर्थ को काटते हैं, तो अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? एक पॉइंट ले लो और दो पोल ले लो, कितने पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी? एक चाकू ले लो, किसी फल को काट के देखना आज, ठीक है? जैसे यहाँ पे मान लो मैंने, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, ये 3 पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला के काटोगे तो अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कितने पार्ट में कट जाएगी? दो बराबर टुकड़े, दो बराबर बराबर टुकड़े कटेंगे कि नहीं? यस। हेलो, है ना, दो बराबर बराबर टुकड़े में कट जाएंगे भाई, दो प्लेन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये दो प्लेन हो गए इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो प्लेन बन रहा है, यहाँ पे ये वाला प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो प्लेन क्रिएट हो रहा है, दिस प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मरीडियन। ये वाला जो प्लेन है बेटा, ये ज्योग्राफिक मरीडियन है, और ये दूसरा वाला जो प्लेन है, ये कौन सा मरीडियन हो गया? दिस इज मैग्नेटिक मरीडियन, ये मैग्नेटिक मरीडियन हो गया। और इन दोनों प्लेन के बीच में इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट P है या ये जो प्लेस है, दिस इज एनी प्लेस P, है ना? यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल को मैं किससे डिनोट कर दे रहा हूं? यहाँ पे डेल्टा से डिनोट कर दे रहा हूं ये एंगल को। सपोज दिस एंगल इज डिनोटेड बाय डेल्टा, यहाँ पे एक एंगल बना जिसको मैंने डेल्टा से डिनोट कर दिया, ठीक है? तो ज्योग्राफिक मरीडियन का मतलब क्या हुआ और मैग्नेटिक मरीडियन का मतलब क्या हुआ? तो ये डेफिनेशन में लिख दूं यहाँ पे, ज्योग्राफिक मरीडियन, ज्योग्राफिक मरीडियन किसको बोल रहे हैं हम लोग? ज्योग्राफिक मरीडियन इज द, ये जो प्लेन है, दिस इज मैग्नेटिक
मरीडियन। तो व्हाट इज ज्योग्राफिक मरीडियन? ज्योग्राफिक मरीडियन कौन सा प्लेन है? उस प्लेस पे ज्योग्राफिक मरीडियन इज द प्लेन, ज्योग्राफिक मरीडियन एट एनी प्लेस के लिए, एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस के लिए, एट एनी प्लेस ज्योग्राफिक मेरिडियन इज द प्लेन which contain geographic north, geographic south and that place। ठीक है, दो पॉइंट को मिला के आप क्या बना सकते हो? दो पॉइंट अगर आप लोगे तो क्या बनेगा? दो पॉइंट को लोगे तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और तीन पॉइंट को ले लो तो प्लेन बनता है कि नहीं प्लेन? देख, ये दो पॉइंट अगर हैं तो दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अगर एक और पॉइंट में ले लूं और ये तीन पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? ये प्लेन। प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर हम लोग तीन पॉइंट को मिला के ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा? ये प्लेन क्रिएट हो जाता है। समझ गए? तो वैसे ही यहाँ पे ये प्लेस का पॉइंट हो गया जहां पे वो पर्सन खड़ा है। नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिला के अगर हम लोग ले लें तो क्या क्रिएट हो जाएगा? एक प्लेन बन जाएगा। उस प्लेन को क्या बोलेंगे? उस जगह का ज्योग्राफिक मेरिडियन। उस जगह का ज्योग्राफिक मेरिडियन है, क्योंकि अगर ये पर्सन यहाँ पे ना खड़ा होकर यहाँ कहीं पे होगा तो प्लेन बदल जाएगा, लेकिन हम लोग उस जगह का उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। जैसे नागपुर के लिए अलग ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, दिल्ली के लिए अलग हो गया। समझ गए? क्योंकि जगह बदलोगे। हाँ, क्या नहीं बदलेगा? ये दो पॉइंट हमेशा फिक्स रहेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। ये जो प्लेस है ये बदलते रहेगा भाई। इंडिया के लिए अलग हो जाएगा आपका, यूएसए के लिए अलग हो जाएगा, ब्रिटेन के लिए अलग हो जाएगा, या इवन हम नागपुर, दिल्ली और बाकी की भी बात कर सकते हैं। ऐसा ऐसे फिर क्या आएगा यहाँ पे? नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोल रहे हैं हम लोग? is the plane which contain कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें? मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है एंड दैट प्लेस, समझ गए? और उस जगह के लिए यहाँ पे एक एंगल बना है डेल्टा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया बेटा? ये कोई डाउट इस पे? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसके लिए एक्चुअल में नॉर्थ ये है और मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा, तो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन और मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअल नॉर्थ किधर है और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है उसके बारे में पता चलता बेटा यहाँ पर से। ठीक है ना? तो ये दो प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, नोट कर लो बेटा जल्दी से। सर कंपास हमें कौन सा डायरेक्शन दिखाता है, ज्योग्राफिक की मैग्नेटिक? मैग्नेटिक वाला दिखाता है बेटा, मैग्नेटिक वाला दिखाता है, ज्योग्राफी वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक वाला दिखाता है। यस सर। ओके सर मैग्नेटिक और जियोग्राफिक जो नॉर्थ पोल है वो कितना दूर हो सकता है? क्या क्या सर कितना जो दूर हो मैग्नेटिक और ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अभी अपन। अभी इसको नोट कर ले फिर बता रहा हूँ।
हर्ष अमृते, हर्ष अमृते, हर्ष सर अमृते, सर एब्सेंट है कि प्रेजेंट है रे? मैं प्रेजेंट हूँ ना। एब्सेंट दिख रहा है यार तू तो यहाँ पे। नहीं सर, मैं लेट एंट्री किया था 10 से 15 मिनट बाद। अच्छा, श्रुति पन्ना से प्रेजेंट है कि एब्सेंट है बेटा? श्रुति, तनुश्री तलमले प्रेजेंट है? तनुश्री, श्रुति पन्ना से एब्सेंट क्यों दिख रहा है ये बच्चे? प्रेजेंट है? ऋषभ प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट टू सर। प्रेजेंट है तो यार तुम जाओ। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो पी पॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी तब भी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेंगी ना? क्या क्या क्या? सर जैसे अभी पी अपन ने नॉर्थ वेस्ट साइड में लिया है, तो अगर ईस्ट में भी पी उसी पॉइंट पे लिए तो सेम ही वैल्यू आएंगी ना? हाँ, पी के अपोजिट पॉइंट में भी सेम ही वैल्यू मिलेगी। एंगल वही आएगा ना, प्लेन तो वही बना रहे हैं ना अपन, तो हर जगह पे दो सेम एंगल मिलेंगे वहां पे। तनुश्री तलमले प्रेजेंट है। सेजल लोखंडे प्रेजेंट है क्या? सेजल लोखंडे, सेजल वासु प्रेजेंट है यार? इसमें एब्सेंट दिख रहा तुम्हारा, ये क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारे नाम से और कोई कर रहा है क्या घर पे क्लास? सर जिसको इनरोल नहीं किया ना वो सबका एब्सेंट दिखेगा। क्या क्या? उसमें इनरोल करना पड़ता है ना सर। हाँ, एनरोल नहीं किए होंगे इसलिए एब्सेंट दिख रहा होगा। वो पहले नहीं, एनरोल तो करके आ गए हैं लेकिन क्लास के पहले एनरोल नहीं किए होंगे इसलिए दिक्कत हो रही होगी। क्लास के बाद हाँ सर, मैंने भी डायरेक्ट ज्वाइन किया है। डायरेक्ट ज्वाइन किया क्या? एनरोल करके आना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रेजेंट ही बराबर देखेगी, नहीं तो एब्सेंट ही डलती रहेगी भाई। ठीक है। नहीं सर, आप ले, मैंने मैसेज करा था ग्रुप में इसलिए डायरेक्ट ज्वाइन हो गया। क्या क्या? आप ले नहीं रहे थे मैं लेट ज्वाइन हुआ था थोड़ा। नहीं, अभी तो सभी की रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आज तो अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ मैं, कल से अटेंडेंस लेना चालू कर दूंगा इसको। मतलब इसमें डायरेक्ट दिख जाता है ना पूरा अटेंडेंस वगैरह, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, विथ नाम विथ मोबाइल नंबर, कितनी देर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सब कुछ बराबर दिख रहा है, किसने पूरी क्लास किया कि नहीं किया वो सब पता चल रहा है इसमें। ये मत सोचना कि अब हम जैसे जूम में कल्टी मार देते थे ना, तो इसमें कल्टी नहीं मार पाओगे। समझ गए? जूम में कल्टी मार देते थे बेटा, इसमें कल्टी नहीं मार पाओगे। समझ गए? ठीक यस है, सर। आज के लिए इतनी, आगे का कल पढ़ेंगे। हाँ है ना, सर कल क्लास है लेकिन तुम लोगों की। हाँ बोलो। सर जो मैंने पूछा था वो बताओ ना। हाँ बता, क्या पूछा था तूने? सर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, उसके बीच में क्या कितना हो डिस्टेंस सकता है? कितना आएगा? अरे देख, यहाँ पे लगभग लगभग कितने डिग्री का एंगल बनता है ये वाला? कितने डिग्री का? 11 डिग्री का एंगल है अभी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगी, और अर्थ की रेडियस निकाल ले कितना डिस्टेंस पड़ेगा ये वाला। समझ गए? 11 डिग्री मतलब कितना रेडियन आएगा ये? 11 डिग्री का एंगल है यहाँ पर का लगभग लगभग, ये तो 11 डिग्री का एंगल हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। ये आर्क लेंथ डी है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू ये एंगल, या ये अल्फा मान ले, है ना। तो दिस एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डी की वैल्यू अल्फा इंटू आर लगा देना, लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। 11 पाई अपॉन 180 इंटू अर्थ की रेडियस, तो इस तरह से निकल जाएगा। कर लेगा बेटा अभी? हेलो, कर लेगा कि नहीं? सॉल्व करके बता दूं कितना आता लगभग लगभग। क्लास एंड करने वाला हूं, लिख लो यार फटाफट लिखो, फिर क्लास एंड करने वाले हैं। हाँ सर कल का क्लास टाइम सेम रहेगा ना? हाँ, सेम टाइम पे क्लास रहेगी अभी ये।
कोई चेंज नहीं कल की क्लास के टाइम में, ठीक है। कल की क्लास भी सेम टाइम पे रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है बेटा। फिर मंडे से चेंज होगा ना टाइम? क्या? मंडे से चेंज होगा ना सर टाइम? हाँ मंडे से चेंज करेंगे टाइम टेबल, मंडे से चेंज कर देंगे, ठीक है। सर पूरी कल क्लास का- सुबह रख। हाँ मंडे से तुम्हारी पूरी क्लास मॉर्निंग में कर देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम जल्दी कर देंगे तो सुबह सुबह हो जाएंगी क्लास, है ना। सर संडे के पेपर में टाइम चेंज हुआ है क्या? हाँ संडे के पेपर में टाइमिंग ऐसा चेंज किए हैं कि जेई वाले बच्चों का अलग रहेगा और नीट वाले बच्चों का अलग रहेगा, अलग टाइम पे आना। अभी देख रहे हो ना, हर दिन चालान कट रहे कोचिंग, आज 5 कोचिंगों पे चालान कटा, पता है। मतलब जिनने खोले थे ना, अभी सबके ऊपर चालान बन नहीं रहा है, मतलब अब चला नहीं पाएंगे क्लासेस। चोरी छिपे तो जिसको चलाना चला ही लेगा, लेकिन चालान तो कट ही रहे, रेगुलरली कट रहे। और उसमें ऐसा है कि 1-2 बार अगर चालान कट गया और उसके बाद भी नहीं मान रहा, सीधे जेल ही जाना पड़ेगा फिर। सर ऐप ठीक पे है। होंगे ये वाला टेस्ट, मींस वेबसाइट पे? नहीं इस बार वेबसाइट पे नहीं है, अगली बार से वेबसाइट पे होगा। हो सकता है मैं अगले संडे को तुम्हारा टेस्ट एक मतलब उस पर्पस के लिए डाल दूं बीच में तुम्हारा, है ना, वेबसाइट पे, समझ गए। हाँ सर। वेबसाइट अभी अभी फिजिकल पेपर ही रहेगा ऐसा। और लेकिन सेंटर पे आके पेपर दो सभी लोग, अभी सेंटर पे आके पेपर दो सभी बच्चे, है ना। और शाम को डाउट क्लास भी इसी आईडी से एंटर करना है, मतलब सेम सेम उससे डाउट क्लास मतलब अपन इसी पे लेंगे अभी, समझ गए। हेलो यस सर। समझ गए। इसमें डाउट सेशन भी सेट कर सकते हैं ना? हाँ सब कर सकते हैं, डाउट सेशन सेंड कर सकते हैं, मैं इसी में असाइनमेंट भेज सकता हूँ, इसी में टेस्ट भी हो सकता है ना। सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा वेट करो, मुझे भी यूज टू होने दो, फिर सब कुछ इसी पे हो जाएगा तुम्हारा, एक ही ऐप पे। सर किस दिन आप डाउट क्लास लोगे और किस दिन क्वेश्चंस कराओगे एक्स्ट्रा, वो लिख के भेजना। क्या बेटा? मतलब किस दिन डाउट क्लास रहेंगी और किस दिन आप खुद से क्वेश्चंस कराने वाले हो प्रैक्टिस के, वो लिख के भेजना बोला। हाँ हाँ वो तुम लोगों को बता दूंगा कि किस दिन हम लोग एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, किस दिन डीपीपीएस का डे रहेगा। डीपीपीएस सबके लिए कॉमन करना ही है, जेई नीट है ना, कॉमन जो डीपीपीएस जाती है। स्पेशल जो जीए वाली डीपीपीएस डाल रहा हूं मैं अभी, वो अपन अलग डे लेंगे, है ना। उसमें नीट वाले बच्चों को अटेंड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है फिर नीट के हिसाब से। तो जो कॉमन डीपीपीएस है बेसिक लेवल वाली, वो तो सभी को कर लेना है। मतलब जिनको डाउट है तो ठीक है, अब नहीं है तो अभी उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो स्पेशल डीपीपीएस जा रही हैं जेई वाली, वो सिर्फ जेई वाले बच्चे ही करना है, ठीक है। नीट वालों को उतना करने की जरूरत नहीं है। और उसमें कुछ एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन भी अपन अब करेंगे। एससी वर्मा कर रहा है मतलब वहां पर अपन टाइम निकाल लेंगे, एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन भी अपन करेंगे शाम को, है ना। तो जो टाइम बचा मेरे पास में वो तुम्हारे लिए ही है, ये समझ लो। बट क्लास अपनी अभी साथ में चलेगी। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, हाँ एंड कर दूं बेटा? यस सर। ओके ओके बाय बाय। बाय।